हमारे देश में एक नया आत्मविश्वास हम सब अनुभव कर रहे हैं। उसी समय संसद का ये सत्र, इस पार्श्वभूमि में संसद का ये सत्र, ये सही है कि सत्र छोटा है, लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक निर्णयों का एक सत्र है। ये सत्र की एक विशेषता ये तो है कि अब 75 साल की यात्रा अब नए मुकाम से आरंभ हो रही है। जिस मुकाम पर 75 साल की यात्रा की, वो अत्यंत प्रेरक पल, और अब नए स्थान पर उस यात्रा को आगे बढ़ाते समय नए संकल्प, नई ऊर्जा, नया विश्वास और समय सीमा में 2047 में इस देश को डेवलप कंट्री बना करके रहना है। इसके लिए आने वाले जितने भी निर्णय होने वाले हैं वो इस नए संसद भवन में होने वाले हैं, और इसलिए अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण ये सत्र है। मैं सभी आदरणीय सांसदों से आग्रह करता हूं कि छोटा सत्र है, ज्यादा से ज्यादा समय उनका मिले, उमंग और उत्साह के वातावरण में मिले। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। जीवन में कुछ पल ऐसे भी होते हैं जो उमंग से भर देते हैं, विश्वास से भर देते हैं। मैं छोटे सत्र को उस रूप में देखता हूं। मैं आशा करता हूं कि पुरानी बुराइयों को छोड़ करके उत्तम से उत्तम अच्छाइयों को साथ लेकर के हम नए सदन में प्रवेश करेंगे, और नए सदन में अच्छाइयों की मूल्य वृद्धि करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। ये प्रण सभी सांसद हम लेकर के चलें, इसका ये महत्वपूर्ण पल है। कल गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है। गणेश जी विघ्नहर्ता देवता माने जाते हैं। अब भारत की विकास यात्रा में कोई विघ्न नहीं रहेगा। निर्विघ्न रूप से सारे सपने, सारे संकल्प भारत परिपूर्ण करेगा, और इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन ये नव प्रस्थान नए भारत के सारे सपनों को चरितार्थ करने वाला बनेगा। इसलिए भी ये सत्र छोटा है, लेकिन बहुत मूल्यवान है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज से संसद के विशेष सत्र की शुरुआत होनी है। विशेष सत्र कुल मिलाकर 5 दिन का होगा, और थोड़ी ही देर में पीएम मोदी सभी को संबोधित करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे सदन के अंदर। लोकसभा में पीएम मोदी बोलेंगे। 22 सितंबर तक ये विशेष सत्र चलेगा। 4 विधेयक पेश किए जा सकते हैं, और आज से संसद का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है। विशेष सत्र में कुल मिलाकर 5 बैठकें होंगी। ये 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र है, और राज्यसभा का 261वां सत्र है। विशेष सत्र के दौरान 4 बिल पेश किए जाएंगे। विशेष सत्र के पहले दिन यानी 18 सितंबर को राज्यसभा में 75 सालों की संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, यादों
और सीख पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद आगे का सत्र यानी कि 19 सितंबर से नई संसद में पूरा किया जाएगा। संसद के विशेष सत्र से पहले यानी कि 17 सितंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में तिरंगा झंडा फहराया। सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई पार्टियों ने महिला आरक्षण विधेयक पेश करने और पारित कराने की वकालत की है। इसके अलावा सर्वदलीय बैठक में जातीय गणना, सीएजी रिपोर्ट, मणिपुर, मेवात सहित तमाम मुद्दों पर सदन में चर्चा की मांग की गई। संसद के विशेष सत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त बिल 2023, प्रोडवोकेट के अलावा रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल बिल 2023 और पोस्ट ऑफिस बिल 2023 पेश किए जाएंगे। लेकिन विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा कराने की मांग की जा रही है। अनुमान तो ये भी लगाया जा रहा है कि संसद के विशेष सत्र में सरकार महिला आरक्षण विधेयक ला सकती है और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण कानून बनेगा। तो देखिए, पीएम मोदी की तमाम बातें अभी आपने सुनी होंगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देश अब प्रगति की ओर है और गणेश चतुर्थी की भी उन्होंने चर्चा की कि गणेश भगवान को विघ्नहर्ता माना जाता है, वैसे ही देश के विकास में सारे विघ्नों को वो हरेंगे और हम विकास की ओर अग्रसर लगातार होते जाएंगे। सत्र के बारे में उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भले ही सत्र छोटा हो, 5 दिनों का हो, लेकिन इन 5 दिनों के सत्र में ही कई ऐतिहासिक फैसले लिए जा सकते हैं, लिए जाएंगे। 2047 में देश को हम विकसित बनाएंगे। ये बड़ी बातें पीएम मोदी ने अपनी बातों को रखते हुए कहा। उन्होंने कहा कि G20 जो अभी देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित की गई थी, तमाम अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों का आगमन हमारे देश में हुआ था, इस पर सभी को गर्व है। सत्र छोटा है लेकिन बेहद महत्वपूर्ण होगा, ये कहना है पीएम मोदी का। नए भारत के सारे सपनों को चरितार्थ करने वाला बनेगा। इसलिए भी ये सत्र छोटा है लेकिन बहुत मूल्यवान है। तो सुना आपने, पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि ये सत्र भले ही छोटा हो, 5 दिनों का ही हो, बावजूद इसके ये सत्र काफी महत्वपूर्ण है और इसमें तमाम ऐतिहासिक फैसले लिए जा सकते हैं। ऐतिहासिक फैसलों का सत्र होगा। एक बार फिर से हम दोहराते हैं किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सबसे पहले जो विशेष और खास मुद्दा है वो है महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ। महिला आरक्षण कानून बनाने को लेकर विधेयक पारित किया जा सकता है और इसके अलावा भी कई अन्य मुद्दे हैं जिस पर सदन में चर्चा की जाएगी। सबसे पहले जातीय गणना, सीएजी रिपोर्ट, मणिपुर, मेवात सहित तमाम मुद्दों पर इस सत्र में चर्चा होनी है और विशेष सत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त बिल 2023, एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023, प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल्स बिल 2023 और पोस्ट ऑफिस बिल 2023 पेश किए जाएंगे। लेकिन विशेष सत्र में महिला आरक्षण जो है वो सबसे अहम और खास मुद्दा है जिस पर चर्चा करने की मांग लगातार की जा रही है। अनुमान तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस सत्र में शायद ये बिल जो है ये पास कर दिया जाए, महिला को आरक्षण देने के लिए ये विधेयक लाया जा सकता है। और ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या वाकई संसद में इस बिल को पेश किया जाएगा। पीएम मोदी ने तमाम बातों की चर्चा की है और ये भी कहा है कि ये सत्र भले ही छोटा हो लेकिन कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है।